ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई स्मैकडाउन के बाद की डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी काफी सारी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेट्रिब्यूशन का जो पूरा इन्वेजन वाला एंगल था स्मैकडाउन के ऊपर, उसको खुद ही पूरा नकली और फेक साबित कर दिया। जॉन सीना का क्या कहना है रॉ अंडरग्राउंड के ऊपर, कौन सी वो चीज है जो कि विंस मैकमैन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, क्या फाइनली हमको रिटायरमेंट के बाद टायसन किड की वापसी देखने को मिलेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या प्लान कर रही है एलेक्सा ब्लिस, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड द फील्ड के लिए, क्या ऑस्टिन थ्योरी हमेशा के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जा चुके हैं। और गाइस, एईडब्ल्यू ने बहुत ही जबरदस्त ऑफर दिया रे मिस्टीरियो को। तो गाइस, इन्हीं सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल पर सोए वाली वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने पूरा स्मैकडाउन का शो कवर करा है, फील्ड एलेक्सा ब्लिस के बीच क्या हुआ, इन्वेजन वाला जो एंगल था, तो गाइस उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो खत्म होने के बाद गाइस आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। और गाइस, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टायसन किड से। आप लोग इस नाम से भली भांति वाकिफ होंगे अगर आप लोग बहुत पहले से डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हैं, मतलब बहुत पहले से भी नहीं, 2015 के आसपास भी, क्योंकि आपको पता है नेक में इंजरी की वजह से टायसन, क्योंकि नटालिया के हस्बैंड हैं, उनको अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर को बाय बाय बोलना पड़ा था, और तब से उन्होंने पूरी तरीके से रेसलिंग छोड़ दी है। इवन उन्होंने कई बार इंटरव्यू के अंदर ऐसा कहा भी था कि वो रॉयल रंबल में आने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो पूरा मेडिकल स्टाफ है उन्होंने कभी भी टायसन किड को अलाउ नहीं किया। लेकिन गाइस, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई जब नटालिया ने कुछ फोटोज और वीडियोस पोस्ट करी हैं टायसन किड की। और गाइस, यहाँ पर सरप्राइजिंगली हमको टायसन किड देखने को मिल रहे हैं रिंग में, जहां पर वो कुछ ऐसे तैयारी कर रहे हैं कि जैसे कि अब उनका फिर से इन रिंग रिटर्न होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। मतलब पहले वैसे वीडियोस तो आती थी टायसन किड की जहां पर वो वर्कआउट कर रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हो, स्टिल वो काफी अच्छी शेप में है, लेकिन उनका रिंग के अंदर इस तरीके से तैयारी करना, इसके बाद गाइस काफी ज्यादा रूमर्स चालू हो चुके हैं कि पॉसिबली टायसन किड भी अब उन सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट लेने के बाद अपनी इंजरी की वजह से दोबारा से कंपनी के अंदर वापस आ गए। तो गाइस, काफी बड़ा मूवमेंट हो सकता है टायसन किड के लिए। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ टायसन किड एम्प्लॉयड है, क्योंकि वो बैक स्टेज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर प्रोड्यूसर का काम करते हैं। तो भाई, रिलेशन तो उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काफी अच्छे हैं ही, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेडिकल टीम उनको अलाउ कर देती है तो गाइस आपको बहुत जल्दी टायसन किड का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। अभी गाइस, ये बिल्कुल इनिशियल बातें जो कि हमको टायसन किड के बारे में पता चली हैं, अभी हमको थोड़ा सी स्टोरी के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और जैसे मुझे इसके बारे में कुछ पता चलता है वो भी गाइस आपको चैनल के ऊपर जरूर पता लग जाएगा। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है एलेक्सा ब्लिस, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड द फील्ड ब्रे वायट से। अब जब हम सभी लोगों ने एलेक्सा ब्लिस को देखा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन स्ट्रोमैन और फील्ड की इस फ्यूड के अंदर एलेक्सा ब्लिस को डाला है, तो शुरू में सभी ने यह सोचा था कि एलेक्सा ब्लिस को इसीलिए डाला गया है क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ उनका लिंक है और एलेक्सा ब्लिस के ऊपर अटैक हुआ, तो उसके बाद हम लोग ये समझ सकते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन गुस्से में होंगे और फील्ड से बदला लेंगे, और इस तरीके से फील्ड ने एलेक्सा ब्लिस को इसीलिए चुना ताकि उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ मैच मिले। लेकिन गाइस, आज स्मैकडाउन के बाद ये कहानी पूरी चेंज हो गई जब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एलेक्सा ब्लिस से, और उल्टा हम लोगों ने ये देखा कि एलेक्सा ब्लिस तो फील्ड के साथ पता नहीं क्या प्यार जताने की कोशिश कर रही है। मतलब फील्ड उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन एलेक्सा ब्लिस को फील्ड से कोई डर नहीं है और वो उनके क्लोज आना चाहती हैं। तो गाइस, इन सारी चीजों के बाद जो नई थ्योरी सामने आ रही है एलेक्सा ब्लिस को लेकर, वो ये कि यहाँ पर वो पॉसिबली हो सकता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन की साइड पर ना रहें, बल्कि वो फील्ड का यहाँ पर साथ निभा सकती हैं, और शायद क्या पता वही वो रीजन बन सकती है जिसकी वजह से फील्ड दोबारा से बन जाएंगे यूनिवर्सल चैंपियन। क्योंकि आज के एंगल के बाद एक क्लियर होता है कि एलेक्सा ब्लिस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन का ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं जिससे हम लोग बोल सकें कि ये दोनों सेम पेज के ऊपर है। उल्टा हम लोगों ने तो ब्रॉन स्ट्रोमैन को ये देख लिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको पुराना वाला जो मॉन्स्टर है वो वाला गिमिक दे दिया है, और शायद वो भी थोड़े अब खतरनाक वाले अंदाज में आ चुके हैं। तो इसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन का एलेक्सा ब्लिस के साथ लिंक होना अब यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनाता। इवन गाइस, बातें तो यहाँ पर ये भी सामने आ रही है कि एलेक्सा ब्लिस समर स्लैम के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। तो लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे इनकी स्टोरी लाइन को कैसे प्रोग्रेस कर सकती है, और डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जो कि स्मैकडाउन के शो पर हम तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और गाइस, हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है ऑस्टिन थ्योरी से। अब गाइस, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ऑस्टिन थ्योरी की जो अब्सेंस है उसका रीजन पॉसिबली वो हैशटैग स्पीकिंग आउट वाला मूवमेंट हो सकता है, जहां पर उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे। स्टिल ये चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चीज मैंने आपको कंफर्म करके बता दी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सस्पेंड कर दिया ऑस्टिन थ्योरी को। हालांकि उन्होंने पब्लिकली या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर इस बात को मेंशन नहीं किया। वैसे यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बात को मेंशन कर देती है कोई बंदा अगर सस्पेंड होता है, चाहे वो रियल लाइफ वाली थिंग हो, मतलब रियल लाइफ वाली थिंग की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि फैंस के सामने आए, उनको पता चले। लेकिन गाइस, ऑस्टिन थ्योरी के साथ यहाँ पर सीन अलग होगा, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बात को अनाउंस किया नहीं कि ऑस्टिन थ्योरी सस्पेंड हो चुके हैं। तो गाइस, पॉसिबली इसके पीछे रीजन ये हो सकता है जो कि टॉम कोहलू ने रिवील किया, कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ऑस्टिन थ्योरी कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए ही ना, और इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ये बताना भी नहीं चाहती कि ऑस्टिन थ्योरी उनकी कंपनी से सस्पेंड हो चुके हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का शायद उनको वापस लाने का कोई प्लान है ही नहीं। हालांकि गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि टॉम कोहलू ने ये भी कहा कि ऐसा जरूरी भी नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यही सोचे, ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को बात इतनी बड़ी लगी ना हो कि वो इसको अनाउंस करे और सिंपली वो 2 हफ्ते के बाद या फिर 1 हफ्ते के बाद ऑस्टिन थ्योरी को
वापस से रॉ पर लेकर आ जाए। तो गाइस थिंग्स यहाँ पर इस समय काफी ज्यादा अनक्लियर है ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, उनके फ्यूचर के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो भाई अगर इसके बारे में मेरे को और कोई अपडेट पता चलेगी तो वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन फिलहाल गाइस यही वो चीज है जो कि मैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकता हूं। और गाइस हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है विंस मैकमैन NXT और AEW डायनामाइट के शो से। अब गाइस ये बात तो आपको पता ही है कि WWE बहुत सारी चीजों को पब्लिकली एडमिट नहीं करना चाहती जो उनकी कंपनी के साथ चल रही है। फिर चाहे बात हो घटती रेटिंग्स की, विंस मैकमैन अलग अलग एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। और गाइस एक नई चीज WWE के अंदर है जो कि वो एडमिट नहीं करती, लेकिन इस समय अंदर ही अंदर वो उनको खाई जा रही है, विंस मैकमैन को खाई जा रही है। और गाइस वो है NXT के शो का बार बार AEW के सामने रेटिंग्स में और डेमोग्राफिक के अंदर हारना। गाइस मैं आपको बता दूं कि WWE ने NXT की रेटिंग्स को बूस्ट करने के लिए अभी उनको काफी ज्यादा जो है एक्सक्लूसिव राइटर्स दिए जो कि NXT के लिए काम करेंगे, क्योंकि अब WWE इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि हमेशा वो डायनामाइट से रेटिंग्स के मामले में हार रहे हैं जब तक कि वो कोई स्पेशल शो ना करें। हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो फाइटर फेस्ट था उससे कंपीट करने के लिए WWE ने ग्रेट अमेरिकन बैश किया, तो उससे हमको क्लियर पता लग गया कि WWE रेटिंग्स को बहुत ज्यादा क्लोजली देख रही है और इसी वजह से उन्होंने ग्रेट अमेरिकन बैश बिल्कुल वैसे ही कर दिया था 2 नाइट्स का, जैसे कि AEW ने किया था। और उस टाइम पर WWE के लिए चीजें वर्क भी कर गई, क्योंकि दोनों ही शोज पर उन्होंने AEW को हरा दिया था। लेकिन नॉर्मली बात करें तो AEW जो है हर बार व्यूअरशिप में हरा रहा है NXT को। तो देखो भाई विंस मैकमैन हाथ पैर तो चला रहे हैं, अब क्या NXT की रेटिंग्स बढ़ती है और क्या कंसिस्टेंटली NXT AEW डायनामाइट के शो को बीट कर पाता है रेटिंग्स में, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस ये जुड़ी है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। और गाइस रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर जॉन सीना से रॉ अंडरग्राउंड के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है कि आपको ये कैसा लग रहा है, कि आपको इसकी पॉसिबिलिटी लगती है फ्यूचर के लिए। तो गाइस इस बार जॉन सीना काफी ज्यादा पॉजिटिव थे रॉ अंडरग्राउंड वाले कॉन्सेप्ट को लेकर। उन्होंने कहा कि देखो ये काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पर थिंग्स को क्रिएटिव होने की भी जरूरत है। उन्होंने एग्जांपल के थ्रू हमको समझाने की कोशिश करी कि देखो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को कभी भी ये नहीं कहा गया था कि आपको स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बनना है, जस्ट उन्होंने परफॉर्म किया और उसके बाद हमको स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन मिला। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि रॉ अंडरग्राउंड के साथ फायदे की बात यह भी है कि अभी एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है कि इसके साथ होने क्या वाला है, और इसका उनको काफी ज्यादा एडवांटेज है। और अगर अपॉर्चुनिटी का सही तरीके से यूज किया जाता है तो फिर रॉ अंडरग्राउंड रॉ पर एक अमेजिंग चीज हो सकती है। तो भाई अपने जॉन सीना का तो यहाँ पर रॉ अंडरग्राउंड के बारे में सोचना काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और अगर जॉन सीना ऐसा सोच रहे हैं जो कि इतने साल WWE कंपनी को दे चुके हैं, तो डेफिनेटली इस चीज के ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत है। और भाई अब तो मेरी एक्सपेक्टेशन रॉ अंडरग्राउंड से और भी ज्यादा है। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है 619 रे मिस्टीरियो से। आपको पता है पिछले कुछ महीनों से इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है कि क्या रे मिस्टीरियो WWE कंपनी को छोड़ देंगे, क्या वो दूसरे प्रमोशन में जाएंगे, क्या वो कंपनी के साथ रीसाइन करेंगे, क्या WWE कंपनी वाले उनको ज्यादा पैसे ऑफर करेंगे, क्योंकि इसी वजह से वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे। डोमिनिक मिस्टीरियो का क्या होगा। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैक स्टेज डिटेल सामने आई है, और वो ये कि AEW ने सेम उतना ही अमाउंट ऑफर किया रे मिस्टीरियो को डील करने के लिए जितना कि WWE ने किया है। और गाइस ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि रे मिस्टीरियो अच्छा खासा अमाउंट WWE से मांग रहे हैं, और अगर AEW उतना अमाउंट ऑफर कर रही है रे मिस्टीरियो को तो ये काफी बड़ी बात है। क्योंकि आपको पता है AEW का भी इसी बिजनेस में आए हुए ज्यादा ऐसा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि रे मिस्टीरियो को अपनी कंपनी के साथ साइन करना ही चाहते हैं। हालांकि गाइस अभी ये तो नहीं पता चला कि रे मिस्टीरियो ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि वो WWE के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं या फिर उसके काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं भाई समर स्लैम के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच ऑफिशियल हो चुका है। अभी मैच ऐसे हवा में तो ऑफिशियल होगा नहीं। सोचो अगर मिस्टीरियो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता तो क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि डोमिनिक मिस्टीरियो जो कि उनके बेटे हैं उनको समर स्लैम के अंदर इतना बड़ा मैच मिलता। तो गाइस फिलहाल यही सारी थिंग्स है, और वेट करो WWE की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, जिसके बाद हमको पता चले कि भाई हाँ रे मिस्टीरियो WWE के साथ लॉक हो चुके हैं और उन्होंने WWE के साथ एक डील साइन कर लिया है। और गाइस हम लोग चलते हैं अपनी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है कि कैसे आज स्मैकडाउन के शो पर जो रेट्रिब्यूशन स्टेबल है, जो फैक्शन है, उन्होंने अटैक किया था स्मैकडाउन के ऊपर। कैसे उन्होंने सारी रिंग वगैरह काट दी थी, सबके आकर उन्होंने अटैक किया था, वो कैन वगैरह ले आए थे स्प्रे करने वाला, मतलब पूरा उन्होंने अनाउंसर टेबल सब कुछ पटक के पूरी तबाही सी मचा दी थी। लेकिन कैसे इसके बाद WWE ने अपने इस बड़े कारनामों को पूरा फ्लॉप दिखा दिया और ये चीज एकदम बिल्कुल नकली सी लगने लगी। अब आपको पता होगा स्मैकडाउन के ठीक खत्म होने के बाद WWE 205 लाइव का शो आता है, जो कि स्मैकडाउन की जगह से ही एयर होता है, मतलब वहीं पर उसको परफॉर्म किया जाता है। लेकिन गाइस जब 205 लाइव का शो हुआ तो वहां पर कोई भी लिटरली एक भी चीज की डिस्ट्रक्शन नहीं थी। रिंग बड़ी ऐसे चमक रही है, जो प्लेक्सी ग्लास है वो भी बिल्कुल वैसा ही है, अनाउंसर टेबल भी वैसा है। क्योंकि गाइस मैं आपको ये बता दूं कि स्मैकडाउन के जस्ट कुछ मिनटों के बाद ही 205 लाइव शुरू होती है। तो उसके बाद जब बंदे 205 लाइव को देखने गए तो उसके बाद जो सारी चीजें थी वो एकदम सजी धजी हुई थी। और गाइस WWE की बड़ी मिस्टेक यहाँ पर ये थी कि उन्होंने 205 लाइव के शो की ओपनिंग में इस बात को बिल्कुल भी सेल नहीं किया कि कैसे कुछ देर पहले ही स्मैकडाउन के ऊपर इतना तगड़ा अटैक हुआ है। क्योंकि WWE यहाँ पर ये भी हमको ऐसा बता सकती थी कि देखो हमने सारी चीजें साफ वगैरह कर ली हैं और 205 लाइव के हम लोग तैयार हैं। लेकिन WWE ने ऐसा यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने इतना कहा था शो के दौरान कि इस हफ्ते WWE के अंदर केओस मच रहा है। लेकिन शायद बेटर उनको यहाँ पर यह एक्सप्लेन करना चाहिए था कि कुछ मिनटों पहले अभी स्मैकडाउन के शो पर क्या हुआ है।
अगर आप लोग बिलीव करते हो कि फॉलो अप में WWE को स्टोरी टेलिंग दिखानी चाहिए, मतलब सारी चीजें स्टोलन बाइज होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये काफी बड़ा लूप होल है और फैंस ने भाई इस चीज को आज काफी ज्यादा ट्रोल किया सोशल मीडिया के ऊपर। वैसे गाइस अगर आप लोग सोच रहे हो कि अगर 205 लाइव स्मैकडाउन पे ठीक बात होती है तो वो डिस्ट्रक्शन सच में थी क्यों नहीं, ऐसा क्या WWE ने कर दिया? तो गाइस मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी WWE के जो शोज हैं वो पहले से टेप हो जाते हैं, तो WWE ने शोज को इस बार शायद अलग ऑर्डर में टेप किया, मतलब उन्होंने 205 लाइव को पहले से ही टेप कर लिया होगा ताकि जो स्मैकडाउन में डिस्ट्रक्शन मचे उसकी वजह से 205 लाइव को कोई फर्क ना पड़े। लेकिन अगर आप लोग इस हिसाब से देखो कि WWE को इसको सेल करना चाहिए था, स्टोरी के हिसाब से बताना चाहिए था, तो वो चीज भाई 205 लाइव के ऊपर पूरी मिसिंग थी। लेकिन गाइस हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वाली वीडियो को से जाकर अभी जरूर देखो। और गाइस आप लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।